हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था एडजस्टमेंट, स्टार्ट किए थे एडजस्टमेंट, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस पढ़े थे हमने। आज हम आगे के एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। अपना नेक्स्ट है एक्रूड इनकम। Accrued income which is earned in current period but yet not received। अर्थात हमने करंट पीरियड में इनकम को अर्न कर लिया है, लेकिन अभी हमारे को रिसीव नहीं हुई है। इनकम अर्न कर ली हमने, सर्विस सामने वाले को प्रोवाइड कर दी है, लेकिन अभी इनकम रिसीव होना हमें बाकी है, यानी कि ड्यू इनकम। ऐसी इनकम जो हमने चालू वर्ष में कमा तो ली है, लेकिन अभी मिलना बाकी है, उसको हम एक्रूड इनकम बोलते हैं। तो इसको क्वेश्चन में दो तरीके से दिया होगा। एक तो एडजस्टमेंट में दिया होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में, या फिर इसको ट्रायल बैलेंस में दिया होगा। अगर एडजस्टमेंट में दे रखा है आपको, तो इसके दो इफेक्ट देने हैं, क्योंकि करंट ईयर की इनकम है, तो करंट ईयर की इनकम में इसको हम ऐड करेंगे रेस्पेक्टिव इनकम में, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इनकम हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, और रेस्पेक्टिव जो भी इनकम होगी उसको क्रेडिट साइड में इनकम एक्सपेंडिचर सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड कर देंगे। दूसरा इफेक्ट इसका असेट साइड में शो करेंगे, क्योंकि हमने अर्न कर ली है, तो एज ए इनकम हमें यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में शो करना है, और चूंकि रिसीव होना बाकी है, हमें फ्यूचर में इनकम रिसीव होगी, इसलिए इसको हम एज एन असेट साइड में शो करेंगे एक्रूड इनकम। फॉर एग्जांपल, हमारे को किसी से पर मंथ 400 फीस मिलती है, हमारे को फीस मिलती 400 पर मंथ, तो ईयरली फीस 12 मंथ की होनी चाहिए 4800। तो 4800 हमारी अर्निंग है। अब हमने देखा ट्रायल बैलेंस में हमने अर्न 48 किए, लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर फीस रिसीव्ड ओनली 4000 शो कर रखा है। तो 4800 अर्न किए, उसमें से 4000 रिसीव हो चुके हैं, और 800 जो रिसीव होना बाकी हैं उसको हम बोलेंगे एक्रूड इनकम। तो इसको कैसे शो करेंगे? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करेंगे हम बाय फीस रिसीव्ड 4000, इनकम शुड बी शोन एज 4800, अर्न करंट ईयर की अर्निंग 4800 है, तो पूरी 4800 हमें शो करनी पड़ेगी। आउट ऑफ दिस 4000 इज रिसीव्ड एंड 8000 is due to be received, means accrued। 4000 earned and 800 accrued फीस के नाम से हम शो करेंगे accrued फीस। तो ये पूरे साल की इनकम यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी। अब ये 800 है, वो हमें फ्यूचर में मिलेंगे भी, क्योंकि एडजस्टमेंट में दे रखा है। इसके दो इफेक्ट होंगे। फर्स्ट इफेक्ट यहाँ ऐड करेंगे रेस्पेक्टिव इनकम में, दूसरा ये हमें फ्यूचर में मिलेगी, इसलिए इसको एज एन असेट यहाँ शो करेंगे असेट साइड में एक्रूड फीस 800। अब इसकी एंट्री क्या होगी? एक्रूड फीस हमारे असेट है, असेट ऑलवेज डेबिटेड, असेट इंक्रीज होती है उसको डेबिट करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी एक्रूड फीस अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट। तो एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी एक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम अकाउंट। तो हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं, इसको नोटिस करते हुए कि असेट डेबिट है, एक्रूड फीस डेबिट हो जाएगी, और रेस्पेक्टिव इनकम क्रेडिट हो जाएगी। हाँ, अब दूसरी बात करते हैं, इसको अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, इफ इट इज गिवन एक्रूड फीस इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, then it is not to shown here, यहाँ शो नहीं करेंगे,
खाली एक ही एसेट एक ही जगह शो करेंगे हम एसेट साइड में। तो खाली यहाँ शो करना है, यहाँ शो नहीं करना है। एडजस्टमेंट में दे रखा है तो दोनों जगह शो करना है, और ट्रायल बैलेंस के अंदर एक्रूड फीस दे रखा है तो उसको सिर्फ एसेट साइड में शो करेंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में के अंदर जो चीज दे रखी है उसको एक ही जगह शो करते हैं और उसकी एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। सिमिलरली एक्रूड इनकम की बात हमने डिस्कस की। दूसरी है अनअर्न्ड इनकम। कुछ इनकम हमें रिसीव होना बाकी है तो हम किसी व्यक्ति से इनकम को एडवांस में भी ले सकते हैं, उसको हम सर्विस बाद में नेक्स्ट पीरियड में प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इनकम हम एडवांस में उससे रिसीव कर लेते हैं। तो कोई भी इनकम जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है या नेक्स्ट पीरियड से रिलेटेड है और उसको हम अभी प्रेजेंट में रिसीव कर लेते हैं कैश में, तो उसको बोलेंगे एडवांस इनकम और अनअर्न्ड इनकम। तो अनअर्न्ड और एडवांस इनकम मीन्स इनकम which is related to next period but received in advance during current period or current year। जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है पर अभी हम रिसीव करनी है, इसलिए इसको हम एडवांस इनकम की तरह ट्रीट करेंगे। अब इसको ट्रायल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे एडजस्ट करते हैं तो वो हमें समझना है कि कैसे कहाँ शो करना है। इसको भी दो तरीके से दिया होगा, आइदर इट विल बी गिवन इन एडजस्टमेंट और इन गिवन इन ट्रायल बैलेंस। तो फर्स्ट हम एडजस्टमेंट में अगर दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में अनअर्न्ड इनकम दिया हुआ है तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे वो थोड़ा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी से हमारे को इंटरेस्ट रिसीव करना है, हम 3000 पर मंथ इंटरेस्ट रिसीव करते हैं और 12 मंथ का इंटरेस्ट होना चाहिए 36,000। तो हमारे पूरे साल की जो इनकम है वो 36 इंटरेस्ट की आनी चाहिए यहाँ पे। तो ये 36,000 हम यहाँ इंटरेस्ट शो करेंगे बाय इंटरेस्ट रिसीव। तो हमारे को करंट ईयर से रिलेटेड इनकम हमें यहाँ शो करनी है। इंटरेस्ट पूरे साल का करंट ईयर का 36,000 है, वो हमने यहाँ शो किया। अब हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस में कितना दे रखा है। अब ट्रायल बैलेंस में दे रखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड 40,000 इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस में इस साल 40,000 रिसीव हुआ है और करंट ईयर का सिर्फ 36,000 ही है। इट मींस 4,000 जो एक्सेस रिसीव हुए हैं हमारे को वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड वाज 40,000 बट 4,000 is related to next year, therefore it will be deducted from here। 40,000 रिसीव हुआ, उसमें से 4,000 अनअर्न्ड है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो इसको हम लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे और रिमेनिंग 36,000 करंट ईयर से रिलेटेड है वो यहाँ हम शो करेंगे आउटर कॉलम में। तो 40,000 रिसीव हुए, उसमें 4,000 इस साल के नहीं है, इसलिए हमने यहाँ से रिमूव कर दिए, माइनस कर दिए हैं और बाकी के 36,000 जो करंट ईयर के हैं वो इसमें हमने रहने दिए हैं। अब ये 4,000 हमने किसी से एडवांस लिया है, तो किसी से एडवांस अगर कोई चीज इनकम लेते हैं तो वो हमें वापस लौटाने भी पड़ सकती है। डिपेंड करता है कि फ्यूचर में हम उसका काम या वो उसका काम करेंगे या नहीं करेंगे, वो उस पर डिपेंड करता है। इसलिए फ्यूचर में वापस लौटानी भी पड़ सकती है, इसलिए इसको हम 4,000 को यहाँ लायबिलिटी में भी शो करेंगे अनअर्न्ड इंटरेस्ट। तो एडजस्टमेंट में दे रखा है तो दो इफेक्ट हम देंगे, एक तो करंट ईयर की इनकम में से लेस करना है क्योंकि नेक्स्ट ईयर की है, दूसरा अभी प्रेजेंट में इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करेंगे क्योंकि एडवांस किसी से लिया है तो वो हमें वापस लौटाना भी पड़ सकता है।
फ्यूचर में नहीं लौटाएंगे, हम उसका टास्क कंप्लीट कर देंगे तब वो इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूचर में, लेकिन अभी के लिए ये लायबिलिटी शो करेगा। तो हमें दो इफेक्ट देना है इसलिए, फर्स्ट डिडक्टेड फ्रॉम रेस्पेक्टिव इनकम एंड सेकंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। एंट्री हो जाएगी इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम, और इस केस में हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इंटरेस्ट। ये एंट्री हो जाएगी 4000 एंड 4000। इस तरह से ये एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करेंगे। अब दूसरी कंडीशन होगी कि इसको हमने ट्रायल बैलेंस में शो कर रखा है, अनअर्न्ड और एडवांस इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में शो हो रखा है, तो हमें सिर्फ एक ही जगह शो करना है, क्योंकि इनकम में से ऑलरेडी वो लेस हो चुकी है, सिर्फ लायबिलिटी साइड में हम शो करेंगे यहाँ पर, तब यहाँ शो नहीं करना है, यहाँ ही शो होगा और उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी इट इज अकाउंटेड फॉर, पहले इसकी एंट्री पास हो चुकी है, इसलिए वो ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है। तो हमने एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उसी पैटर्न में एक्रूड इनकम होती है, और प्रीपेड एक्सपेंडिचर उसका उल्टा अनअर्न्ड इनकम होती है। तो ये एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम। एक्रूड इनकम मीन्स इनकम टू बी रिसीव्ड एंड अनअर्न्ड इनकम मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नाउ in next adjustment is interest on capital. Interest on capital, सपोज हम बिजनेस है, बिजनेस ये ओनर है हमारा, इसने हमारे को 1 लाख रुपए की कैपिटल प्रोवाइड की है, तो हम यहाँ लिखते हैं कैपिटल 1 लाख। तो इंटरेस्ट, तो इस कैपिटल पे ओनर हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, और हम इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं, हम अपने आप को बिजनेस मानेंगे, हम इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं ओनर को। सपोज 10% इंटरेस्ट हुआ 10,000 रुपए, 1 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट 10,000 हो रहा है, जो हमें ओनर को देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड करेंगे ओनर को, इसलिए बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है, तो इस एक्सपेंडिचर को हम डेबिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। अब कैश में नहीं दिया है, इसको हम ड्यू रखते हैं, इसको कैपिटल में एडजस्ट करते हैं, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट एज एन एक्सपेंडिचर डेबिट हो जाएगा, और यहाँ कैश दिखेगा, कैपिटल में एडजस्ट कर रहे हैं तो कैपिटल लिखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अब इसको भी फाइनल अकाउंट में कैसे शो करना है वो हमारे को समझना है। अब वापस देखेंगे हम कि क्वेश्चन में कहाँ दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दे रखा है। फर्स्ट कंडीशन है वो एडजस्टमेंट में दिया होगा, एडजस्टमेंट में दे रखा है, तो हमारे को इसको दो जगह शो करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए एक्सपेंडिचर डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000। दूसरा, इसको हमने कैपिटल में एडजस्ट किया है, कैश नहीं दिया है। ऑनर को कभी जनरल बुक्स में ऐसा नहीं आएगा कि ऑनर को इंटरेस्ट कैश में दिया हो। ऑनर को जो भी देना होता है उसी कैपिटल में ऐड करते हैं। जैसे इंटरेस्ट देना है कैपिटल में ऐड करो, प्रॉफिट हम देते हैं तो भी कैपिटल में ही ऐड करते हैं, और उसको कोई सैलरी कमीशन बोनस अगर भी देना है तो वो भी हम कैपिटल में ही ऐड करते हैं। तो इंटरेस्ट हमें ऑनर को देना है, तो जो अमाउंट ऑनर को हमें देना होती है उसको हम कैपिटल में ऐड करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैलेंस शीट में 10,000। तो फर्स्ट इफेक्ट यहाँ, सेकंड इफेक्ट यहाँ कैपिटल में ऐड करेंगे। पहले 1 लाख ड्यू थे ओनर को, अब वो 10,000 और हमसे ड्यू हो गए, तो 1,10,000 ड्यू हो गए। तो एडजस्टमेंट में दिया है अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
तो हमें एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करना है और दूसरा कैपिटल में ऐड करना है। अब दूसरी कंडीशन कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इटसेल्फ एज एन एक्सपेंडिचर हम यहाँ शो करेंगे ओनली। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो करना है, असेट में शो नहीं करना है और इसकी एंट्री भी नहीं होगी, तब सिर्फ यही शो करना है। एडजस्टमेंट में दे रखा है यहाँ और यहाँ, और ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो सिर्फ यहाँ शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका उल्टा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नेक्स्ट एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का उल्टा है। ये ओनर ने हमसे विड्रॉ किए 40,000 रुपए सपोज ड्राइंग, हमारे पैसे वो विड्रॉ कर रहा है, यूज कर रहा है पैसे ओनर, तो हम ओनर से इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। उसने जितनी भी ड्राइंग्स की है बिजनेस से अमाउंट विड्रॉ किया, उसने यूज किया है, तो उसके बदले में हम ओनर से इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। तो सपोज 10% 40,000 उसने विड्रॉ किया साल भर में और हमें 10% चार्ज करना है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अमाउंट इज 4,000, इट इज टू बी चार्ज बाय अस फ्रॉम ओनर। हम चार्ज कर रहे हैं उससे, तो हमारे लिए इनकम है बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस ओनर से चार्ज कर रहा है, ओनर से वसूलेगा 4,000। तो इनकम है तो यहाँ शो करेंगे इनकम साइड में, तो इसकी क्या एंट्री होगी, एज ए इनकम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एज ए इनकम क्रेडिट होगी, एज एन इनकम, एंड हमें कैश में भी नहीं मिला है इसलिए ओनर को डेबिट करेंगे ड्राइंग्स में। तो ओनर को डेबिट करना है, हमारे को ड्राइंग्स को डेबिट करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ओनर को कैश में नहीं देते हैं, वो कैपिटल में एडजस्ट होती है, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम ओनर से कैश में वसूल नहीं करेंगे, वो उसकी ड्राइंग्स में एडजस्ट हो जाएगी और कैपिटल से लेस हो जाएगी। तो डेबिट होगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये दोनों एंट्रियां हमने, ये सभी एंट्रीज हमने जर्नल वाले स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन में पढ़ी थी, डिस्कस की थी, आपको याद आ रहा होगा। अब इसको कैसे शो करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, it is an income for business because it is charged from owner by the business। अब ये दो तरह से क्वेश्चन में दिया होगा। फर्स्ट कंडीशन में दिया होगा कि इट इज गिवन इन एडजस्टमेंट, किसमें दिया हुआ, एडजस्टमेंट, यानी ट्रायल बैलेंस के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होगा। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन वाली आइटम को हम दो जगह शो करते हैं। तो फर्स्ट तो एज ए इनकम, ये इसको इनकम मान के यहाँ शो करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 4,000, एंड सेकंड डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल विद ड्राइंग्स, ड्राइंग्स में ऐड होके लेस हो जाएगी, कैसे, इंटरेस्ट ड्राइंग्स 40,000 प्लस 4,000, इसी में ऐड कर देंगे, ड्राइंग के अंदर ही 4,000 ऐड कर देंगे और यहाँ माइनस करेंगे 44,000, ड्राइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों माइनस करके शो करेंगे। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ चार्ज हो गई, ये इंटरेस्ट ऑटोमेटिक ऐड किया, प्रोवाइड हो गया और हमने डिडक्ट किया है, तो ओनर से अपने आप चार्ज हो गया है। तो ये रिमेनिंग कैपिटल हो जाएगी इसकी 66,000, ये कैपिटल नेट कैपिटल हो जाएगी। अब बात करते हैं क्या, ये एडजस्टमेंट की वजह है, ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, इट्सेल्फ इनकम है, तो इसको इनकम की तरह यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ शो कर देंगे यहाँ पर, फिर यहाँ शो नहीं करना है आपको, बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना है और इसकी एंट्री भी नहीं होगी। तो हर एडजस्टमेंट की दो कंडीशन होती है, एडजस्टमेंट में तो दो इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस में तो एक इफेक्ट।
एडजस्टमेंट में है तो दो इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस में है तो एक इफेक्ट। तो आज हमने ये चार एडजस्टमेंट डिस्कस किए हैं। एक्रूड इनकम, इनकम अर्नड ड्यूरिंग द करंट ईयर बट येट नॉट रिसीव्ड, इट विल बी शोन by adding respective income in trading profit and loss account and asset side of balance sheet. Second, unearned income, यानी income related to next year but received in current year, it will be deducted from respective income in trading profit and loss account and shown in liability side. और नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अभी डिस्कस किए ही हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने डिस्कस किया है। तो आपको इस तरह से शो करना है और इसको ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत आगे सर बार बार इसका यूज होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट कुछ एडजस्टमेंट और है जो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।